वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रिंस गुरु। तो बच्चों आइए आज हम लोग क्लास 9th की सीबीएसई बोर्ड की मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है उसका एक इंट्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं। यहां पे आपका सबसे पहले आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर में आपके दो नंबर्स आते हैं, एक आता है रेशनल नंबर और दूसरा आता है इरेशनल नंबर। और जहां तक आपकी रेशनल नंबर की बात होती है तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन आता है और इंटीजर आता है। फ्रैक्शन आता है और इंटीजर आता है और इंटीजर के अंतर्गत निगेटिव इंटीजर्स आते हैं और होल नंबर्स आते हैं। निगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, और होल नंबर के अंतर्गत जीरो आते हैं और नेचुरल नंबर आता है। ये तो इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आइए एक एक चीज हम देखते हैं नंबर सिस्टम में। इसका इंट्रोडक्शन पहले आज फर्स्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जैसे हमने राइट कर दिया 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये क्या है, ये दिस इज नेचुरल नंबर। दिस इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स मीन्स जिस ऐसा नंबर जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम काउंट कर सकें वो क्या होता है, वो नेचुरल नंबर होता है। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम राइट कर सकते हैं एन इज इक्वल टू, यहां पे आपका आ गया 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। दिस इज नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की। तो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए जब काउंटिंग नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है तो ये तो क्लियर है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 होगा। और नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है, नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट। ये तो होता है नेचुरल नंबर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर हम राइट करेंगे होल नंबर्स। देखिए इसी नेचुरल नंबर में जीरो को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। नेचुरल नंबर में ही जीरो को हम इंक्लूड कर देते हैं तो क्या होता है, वो होल नंबर हो जाता है। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये क्या है, ये तो है आपका नेचुरल नंबर। इसी में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका होल नंबर। ये क्या होता है आपका होल नंबर। और अब इसमें बात की जाए, इसको नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको राइट कर सकते हैं होल नंबर आपका 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। अब इसमें हम देखते हैं स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 0 होगा। और लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट होल नंबर आपका होगा इनफाइनाइट। लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी काउंटिंग नंबर यहां 1 से स्टार्ट होता है। 1 से क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग नंबर बहुत ही लंबा हो सकता है, उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, बहुत इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर आपका कोई ऐसा नंबर इनफाइनाइट लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है कि ये आपका 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। ये होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब देखते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जैसे हमने राइट कर दिया 5 और 5 के पहले माइनस लगा दिया तो -5 हो गया। हमने राइट कर दिया 2 तो 2 के पहले माइनस लगा दिया तो -2 हो गया। अब ये सब क्या होते हैं, ये आपके इंटीजर होते हैं। ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर क्या होता है, आप राइट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। निगेटिव नंबर और होल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, वह आपका इंटीजर होता है। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको राइट करेंगे, जेड के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका, यहां माइनस में जो भी हमने बताया, माइनस में जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और निगेटिव नंबर और होल नंबर जो होते हैं इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहां राइट कर सकते हैं हम -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ये सब नंबर आपके क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसमें निगेटिव नंबर और होल नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या है आपके, ये आपके निगेटिव नंबर हैं, ये निगेटिव नंबर्स हैं, और ये यहां से आपके ये होल नंबर्स हैं। तो निगेटिव नंबर और होल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, उसे ही इंटीजर कहते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां से जो -1 से स्टार्ट होता है, -1 से जो स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। और यहां 1 से जो स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां पे आपसे पूछा गया कि इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा और लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर देखिए आप यहां माइनस के थ्रू आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा। लास्ट में माइनस इनफाइनाइट आएगा और यहां आगे बढ़ेंगे तो प्लस इनफाइनाइट आएगा। तो यहां से माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही क्या होता है, वही सबसे छोटा नंबर माना जाता है। तो यहां पे आपका सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आइए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, पहले इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। सेट ऑफ
all the numbers which can be represented in form of P by Q. In form of P by Q. Here P and Q are integer. And Q is not equal to 0. Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. यहां देखिए, सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q. ऐसा नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके. और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए. और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ये क्या होता है? आपका रेशनल नंबर होता है. लाइक हम राइट कर सकते हैं 2/3. 2/3 क्या है? रेशनल नंबर है. 5/7, तो 5/7 क्या है? रेशनल नंबर है. -5/2, -5/2 क्या है? रेशनल नंबर है. -5/2 रेशनल नंबर है. हमने राइट कर दिया 9/0. तो यहां देखिए Q इज इक्वल टू क्या हो गया? 0. तो क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है. ये रेशनल नंबर नहीं है. हमने राइट किया ओनली 100. तो आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके बाई 1 राइट कर सकते हैं. बाई 1 राइट कर सकते हैं ना, इसलिए ये रेशनल नंबर है. ये रेशनल नंबर हो गया. अब रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. आइए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. स्टेट वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर. इसमें आपको चेक करना है कौन सा नेचुरल नंबर है. फाइंड करना है आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर. नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर. और इसी में फाइंड करना है आपको रेशनल नंबर. रेशनल नंबर ये भी फाइंड करना है. देखिए 200 तो हम काउंट कर सकते हैं. 200 को हम काउंट कर सकते हैं ना. जब 200 को काउंट कर सकते हैं तो ये तो आपका नेचुरल नंबर होगा. ये आपका नेचुरल नंबर होगा. और क्या ये होल नंबर है? होल नंबर तो है, पॉसिबल है. ये तो होल नंबर है ही, क्योंकि होल नंबर, सभी काउंटिंग नंबर होल नंबर होते हैं. सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये होल नंबर होगा आपका. क्या ये इंटीजर है? इंटीजर भी है, क्योंकि सभी होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं. तो ये भी इंटीजर होगा आपका. क्या यह रेशनल नंबर है? क्या यह रेशनल नंबर है? हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर होता है वह रेशनल नंबर होता है. कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है. जैसे हमने राइट कर दिया 5, तो 5/1 राइट करेंगे. क्या रेशनल नंबर नहीं होगा? ये भी रेशनल नंबर होता है. तो ये रेशनल नंबर भी है. अब 1/3 को देखेंगे. 1/3 क्या है? 1/3 क्या नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर तो नहीं है जिसको हम काउंट कर सकें. क्या 1/3 को हम काउंट करते हैं क्या? ऐसा तो है नहीं. अब क्या ये होल नंबर है? जब नेचुरल नंबर नहीं है तो होल नंबर भी नहीं है. क्या यह इंटीजर है? इंटीजर भी नहीं है. क्या यह रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर तो है. तो रेशनल नंबर क्यों होगा आपका? अब 0 क्या है? क्या 0 नेचुरल नंबर है? 0 नेचुरल नंबर है. 0 तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है. क्या यह होल नंबर है? तो होल नंबर तो है. क्या यह इंटीजर है? इंटीजर तो नहीं हो सकता. इंटीजर नहीं हो सकता. क्या यह रेशनल नंबर है? क्या यह रेशनल नंबर है? ये इंटीजर है. इंटीजर है, क्योंकि 0 क्या होता है? 0 इंटीजर होता है. अब 0 को 0/1 हम राइट कर सकते हैं. 0 को 0/1 राइट कर सकते हैं. तो क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर बिल्कुल है. अब यहां पे ये नंबर राइट किया गया है. ये आपको बताना है क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर तो बिल्कुल नहीं है. होल नंबर है? होल नंबर भी नहीं है. इंटीजर? इंटीजर भी नहीं है. तो क्या है ये?
यह आपका रेशनल नंबर है, यह आपका रेशनल नंबर है। अब इसके बाद अब देखिए बच्चों, इसमें आपसे जब एक्सरसाइज इसका होगा तो उसमें क्वेश्चन कुछ पुटअप किया जाता है, उसके लिए आपको बता दें, इसमें आपका सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और ऑल होल नंबर जो होते हैं वो क्या भी होते हैं, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, और सभी नेचुरल होल नंबर भी होते हैं, और सभी नेचुरल नंबर क्या इंटीजर भी होते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। इसके बाद लेकिन आपके सभी रेशनल नंबर जो होते हैं, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, ऑल रेशनल नंबर are not whole number, all rational number are not integer। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट कीजिएगा, और आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, और एक फेयर कॉपी आप बनाएंगे, फेयर कॉपी नहीं बनाएंगे तो आपको क्लियर कैसे होगा, इसलिए फेयर कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं नंबर लाइन पे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। यहां पे सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन हमने ड्रा किया। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जो काउंटिंग नंबर होता है वही क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इसको हम राइट करेंगे यहां से, ये आपका होगा 1, और इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम होनी चाहिए। ये जैसे हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर और हमने राइट किया 2, यहां हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, फिर राइट किया 3, यहां हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर। मीन्स 1 नंबर के बीच डिफरेंट कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का। डिफरेंट हमेशा सेम होना चाहिए। ये 1 सेंटीमीटर है, ये हो गया 5। तो ये क्या है आपका, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया नेचुरल नंबर को, हमने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने एक लाइन ड्रा किया, और सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। इसको भी हमने राइट किया 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और इसी में हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है होल नंबर। इसके बाद आइए इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं
तो यहां पे इंटीजर आपका, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर सभी निगेटिव नंबर जो होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिव नंबर एंड होल नंबर, निगेटिव नंबर और होल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या होता है, वही आपका इंटीजर होता है। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसमें इसमें एरो आपका इसलिए लगता है क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ, राइट साइड की तरफ आगे बढ़ेगा। यह आपका राइट साइड की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये भी आपका राइट साइड की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये भी आपका राइट साइड की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इसमें लेफ्ट भी क्या होता है, इंटीजर तो निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो इसको हम यहां बीच में कहीं ले लेते हैं 0, और यहां हमने राइट किया 1, यहां राइट किया 2, यहां राइट किया 3 और यहां राइट किया 4, यहां राइट किया -1, यहां राइट किया -2, यहां राइट किया -3 और यहां राइट किया -4। इसको क्लियर कीजिएगा कि बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट साइड आगे बढ़ रहा है। लेफ्ट साइड क्या जाता है, निगेटिव नंबर जाता है, और राइट साइड जो जाता है वह आपका पॉजिटिव नंबर जाता है। राइट साइड क्या जाता है, पॉजिटिव नंबर जाता है। हमने रिप्रेजेंट किया नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को। इसके बाद आइए हम लोग कुछ बड़े नंबर को लेके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लोकेटेड रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब हमको लोकेट करना है रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर हमने राइट किया लोकेट 1/2 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रा कर देना है। 1/2 हमको 1/2 ही तो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यहां हो गया हमारा 0, यहां हो गया 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए 1/2 का मीन्स हाफ होता है, 1/2 का मीन्स क्या होता है, हाफ होता है। यहां जितने पार्ट होते हैं, यहां जितने पार्ट होते हैं उतने पार्ट में इसको हम बना लेते हैं। यहां जितने पार्ट होते हैं, इसका डिनोमिनेटर जितना होता है उतने पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जब उतने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करेंगे तो यहां एक नंबर लाइन आ जाएगा। तो कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट, 2 पार्ट ना। अब देखिए 2 पार्ट है तो उसके बाद हम क्या राइट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। इसको राइट कर सकते हैं 0/2, इसको राइट कर सकते हैं 1/2, इसको राइट कर सकते हैं 2/2। तो 2/2 आपका कैंसिल होके क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 0/2 0 हो जाता है, और 1/2 आपका यही रिप्रेजेंट होगा। 1/2 आपका यहां पे रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद हम लोग आइए, जैसे हमने ले लिया 1/3, 1/3 को लोकेट करना है। लोकेट 1/3 ऑन नंबर लाइन। 1/3 को लोकेट करना है तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे। 0 1 राइट किया हमने, 0 और 1 राइट किया। अब यहां इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका डिनोमिनेटर 3 है। जब इसका डिनोमिनेटर 3 है तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब इसका डिनोमिनेटर 3 है तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं 1 2 3। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट हो गया। अब हमने आपको बताया था यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, ये क्या होगा 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3। तो 3/3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो 1/3 कहां रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे आपका 1/3 रिप्रेजेंट होगा। अब इसके बाद कोई बड़ा नंबर लेते हैं। यहां पे हमने राइट कर दिया जैसे 3/5 को हमको रिप्रेजेंट करना है, 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। 3/5 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। हमने नंबर लाइन ड्रा कर दिया। हमने नंबर लाइन ड्रा किया तो हम यहां 0 लेंगे और यहां 1 लेंगे। अब यहां पे 5 है तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1
2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। जब 5 पार्ट में डिवाइड हो गया तो यहां से हम इसको काउंट करेंगे तो ये 0/5, 1/5, 2/5, ये क्या होगा 3/5। तो 3/5 कहां रिप्रेजेंट होगा, यहां पे रिप्रेजेंट होगा। अब इसके बाद अभी तक तो आपने देखा जिसमें आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, उसको तो हम क्लियर कर लिए हैं। अब जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा उसको देखते हैं। इसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलेस्ट है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है स्मॉलेस्ट है। जब न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट होगा डिनोमिनेटर से तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगर यही न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, आइए उसको भी समझते हैं। हमने राइट किया लोकेट 8/3 ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट वी ड्रा अ नंबर लाइन, हमने एक लाइन को ड्रा कर दिया। अब इसमें हमको नंबर क्या लेना है, पहले इस 3 से इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं। 3 से इस नंबर, जब न्यूमरेटर आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे, होल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो आप 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ग्रेटर हो जाएगा। तो 3 2 टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स आपका जा रहा है ना, तो इसको राइट कर सकते हो, होल में चेंज कर दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 8 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6 हो गया, यहां या 2, तो इसको राइट कर सकते हैं 2 होल 2/3, 2 होल 2/3 इसको राइट कर सकते हैं। तो यहां इसका मीन्स होगा ये आपका 2 टाइम्स गया, आपका ये 2 टाइम्स गया, तो 2 के बाद ये 2 और 3 के बिटवीन आएगा, बिटवीन 2 एंड 3, तो यहां हम राइट करेंगे 2 और यहां राइट करेंगे 3। अब इसके पार्ट कितने करेंगे, पार्ट के लिए सेम रूल, आपका यहां 3 है तो 3 पार्ट इसके कर देंगे, 3 पार्ट करेंगे, यहां 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए इसके, 3 पार्ट्स हो गए। अब देखिए यहां पे आपका 2 कब आएगा, यहां पे आपका 2 कब आएगा, यहां पे 2 आपका कब आएगा, जब यहां पे आपका 6 होगा तभी तो आएगा। यहां पे 2 जो है ये अगर 6/3 होगा तभी तो 2 आएगा, ये 6/3 होगा तभी तो 2 आएगा। ये 6/3 है, ये 7/3 है, ये 8/3 है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां आपने देखा ये 2 तक तो हो गया, उसके बाद 2/3, तो ये 1/3 है, ये 2/3 है, तो आपका 8/3 कहां पे आएगा, 8/3 आपका यहीं पे आएगा। इसको आप राइट कर सकते हैं 2 होल 2/3, ऐसा भी तो राइट कर सकते हैं या ऐसा भी राइट कर सकते हैं। अब कोई नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे आपका राइट किया हमने 5/2। अब 5/2 को रिप्रेजेंट करना है तो यहां इसको डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 होल 1/2। जब 2 होल 1/2 आ गया तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा तो कितने पार्ट करेंगे, इसके 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट करेंगे तो 1/2 का मतलब यहां पे आएगा, इसको राइट कर सकते हैं हम 5/2। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है आपके 9th क्लास की मैथ की बुक में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9721206244। इस पे आप क्वेश्चन को सेंड भी कर सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहिएगा।